राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो भी आ चुका है, उसे आप जरूर देखें और मेरे चैनल संपूर्ण हिंदी साहित्य को लाइक और सब्सक्राइब करें। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका, और जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगमिस्यत पतिका। तो ये आगत पतिका और आगमिस्यत पतिका ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ना। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहा जाता है अग्रज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। वह कवि जो तुरंत कविता करता हो तो आशु कवि। वह क्लर्क जो शॉर्ट हैंड जानता हो उसे कहते हैं आशु लिपिक। अतिथि की सेवा करने वाला तो आतिथेय। दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। कम खाने वाला अल्पाहारी। जो बूढ़ा न हो अजर। जो बूढ़ा न हो अजर। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। कुछ समय के लिए नियुक्त कर्मचारी अंशकालिक। जो बिना वेतन लिए कार्य करे अवैतनिक। जिसका उत्तर दिया जा सके अनुत्तरित। जो पेट के बल चलता हो उरग। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके अत्यक्त। बिना पलक गिराए हुए अपलक। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित। जो बीत चुका हो अतीत। जिसे भुलाया न जा सके अविस्मृत। जो कभी नहीं मरता अमृत्य। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। जिसका इलाज न हो सके असाध्य। तिलक लगाने के लिए प्रयोग अन्न अक्षत। जो क्षीण न हो सके अक्षय। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य पश्या। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपतत। यहाँ पे के आएगा। नीचे की ओर खींचना या फिर लाना अपकर्ष। नीचे की ओर मुख किया हो अधोमुख। परंपरा से चली आई बात अनुश्रुति। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो अवीरा। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसके न हो उसे तो कहा जाता है अवीरा, और जिसके होते हैं उसके लिए क्या शब्द है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का। जो मानव के योग्य नहीं अमानुषिक। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। ऋषि निर्मित या कथित आर्ष। ऊपर चढ़ने वाला आरोही। जो इंद्रियों को वश में कर ले इंद्रिय निग्रहवान। जिसकी इच्छा की गई हो इप्सित। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान।
जो किसी नियम का पालन न करे, उच्छृंखल। पहाड़ का निचला भाग, उपत्यका। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उपत्यका। तो पहाड़ का निचला भाग को कहा जाता है उपत्यका। अरुणोदय से पूर्व का समय, उषा काल। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। 10 से 15 वर्ष की लड़की, किशोरी। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो, कपोत ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, कातवु ग्रीवा। मनगढ़ंत बात, कपोल कल्पित। बेलों आदि से घिरा हुआ स्थान, कुंज। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला, कूटनीति। जिसका ज्ञान अपने ही तक सीमित हो, कूप मंडूक। आकाश में उड़ने वाला, खेचर। आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी। प्राचीन आदर्श पर चलने वाला, गतानुगतिक। हाथी का बच्चा, गज शावक। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, गोचर। ये भी बहुत पूछा जाता है, गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, गौतीत। घृणा किए जाने योग्य, तो उसे कहा जाता है घृणित। दाल लेने वाला ब्राह्मण, दान लेने वाला ब्राह्मण, घाटिया। जो आंखों से सुनता हो, चक्षुस्त्रवा। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। संपूर्ण पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती। जिसके चूड़ा में चंद्रमा है, चंद्रचूड़। किसी की चापलूसी करने वाला, चाटुकार। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों हो, उसे कहा जाता है चंपू। करुण स्वर से चिल्लाना, चीत्कार। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदयाचल। ये भी बहुत पूछा जाता है। ऊंचे स्वर से उच्चारित, ऊर्ध्वोच्चारित। जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उच्छिष्ट बोला जाता है उसे। जो अपने वीर्य को गिरने न दे, ऊर्ध्व रेता। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्रचित्त। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, तो उसे कहा जाता है एकादशी। 1 और 10 मतलब कि 11वां दिन। जो दिन में एक बार भोजन करता है, एक भुक्त कहा जाता है उसे। जिसका संबंध उपनिवेश से है, औपनिवेशिक। जिस स्त्री की शादी न हुई हो, तो उसे कहा जाता है कुंवारी। और जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो, तो कुंवारा। दुराचारणी स्त्री, कुलटा। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, किंग कर्तव्य विमूढ़। कान का नीचे लटका हुआ कोमल भाग, कर्णपाली कहा जाता है उसे। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, केशिनी कहा जाएगा। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, कामरूप। जो मोल लिया हुआ हो, क्रीत कहा जाता है। क्रीत मतलब क्रय किया हुआ, तो जिसे मोल लिया हो, क्रीत। लाल कमल, लाल कमल को कहा जाता है कोकनद। इससे जरूर ध्यान से देखना, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था सफ़ेद कमल को क्या कहा जाता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सफ़ेद कमल को क्या कहा जाता है। लाल कमल को तो कोकनद कहा जाता है। अंधेरी रातों वाला पखवारा, तो कृष्ण पक्ष। और उजली रातों वाला, उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। स्त्री जो कविता रचती है, कवयित्री। ये कवयित्री शब्द शुद्ध रूप में लिखने के लिए बहुत आता है, और इसमें अधिकतर बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा, कवयित्री। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रा पसारी। जो पथ कांटों से भरा हो, कंटका कीर्ण। जो गणना के योग्य न हो, नगण्य। मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक।
पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदावर्त, पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक, नीले रंग का कमल, इसे कहेंगे नील कमल। इसी तरह से जितने अलग अलग रंगों के जो कमल हैं उनके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अधः प्रसूता, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक, वह लड़की जिसका विवाह होने को है, वैवाहिकी, वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पताहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, संदेश ले जाने वाला, संदेश वाहक, जिसकी गहराई नापी न जा सके, अथाह, समुद्र के लिए प्रयोग होता है ना ये अथाह शब्द, कि समुद्र कैसा है, अथाह बड़ा है, मतलब जिसको नापा ही नहीं जा सकता। नष्ट न होने वाला, अनश्वर, जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी, गोद में सोने वाली स्त्री, अंक शयनी, अंक शयनी होना चाहिए, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, तो उसे कहते हैं अंतः कथा, जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिस्तीर्ण, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता, अनूढ़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो अद्यूढ़ा, पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित को तो बोलते हैं अनूढ़ा, और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अद्यूढ़ा। जो अभी तक न आया हो, तो अनागत, कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम, जो हमेशा रहने वाला हो, स्थायी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो मांस नहीं खाता हो, निरामिष, जो मृत्यु के समीप हो, मृतप्राय, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, जो किए गए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न, कठिनाई से समझने योग्य, दुर्ज्ञेय, विदेश में वास करने वाला, प्रवासी, गुरु के समीप रहने वाला, अंतेवासी, जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ, जिसका निवारण न हो सके, अनिर्णित, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी, जो विधि के विरुद्ध हो, अवैध, जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य, जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोक्ता, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन, जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, जिसे जीता न जा सके, अजेय, जो भू को धारण करे, भूधर, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय, जो एक से अधिक भाषा जानता हो, बहुभाषाविद, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूली, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय, जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रमौली, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, कर्तव्य विमूढ़, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम,
जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय, जिसका आदि व अंत न हो अनंत, जो सामान्य नियमों के विरुद्ध हो अवैध, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य पूरा ढक जाए, जिससे क्या है, सूर्य पूरा ढक जाए, तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय, जो कम खर्च करने वाला हो कंजूस, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिनी, जो मृत्यु के मुख में आने को हो मरणासन, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय, जो बहुत आगे की बात सोचता हो अग्रसोची, जिसकी नाप तोल न हो सके अपरिमेय, जो ढका हुआ न हो अनावृत, जिसका निश्चय न हो सके अप्रतीयमान, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंत्य, चिंतन, बिना पलक गिराए अनिमेष, अग्रज से पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश, जो सूंघने योग्य हो अग्रेय आग्रेय, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो आत्मगर्व, जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हों आप्तकाम, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक, उचित से कम मूल्य लगाना अवमूल्यन, कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार आशुतोष या फिर अनुग्रह, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, ये दोनों के लिए ही आशुतोष शब्द प्रयोग में लाया जाता है। कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार भी आशुतोष कहलाता है और शीघ्र प्रसन्न होने वाला भी, इनके लिए आशुतोष। पर जो कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार है उसे अनुग्रह भी कहते हैं। जहां पहुंचा न जा सके अग्रम, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, बिना घर का अनिकेत, किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, वर्षा का अभाव अनावृष्टि, जिसमें धैर्य न हो अधीर, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों अजान बाहु, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदय। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये सारे शब्द पूरे होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रीड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ पर भी हिंदी आती है उन सभी में ये प्रश्न आते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।